स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लेंगे। x प्लस 3x प्लस 4x, फिर हमारे पास y वाले हैं तो y प्लस 2y। अब यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल सेम है, x बाहर लिख लेंगे कोएफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ 1 प्लस 3 और प्लस 4, इन दोनों में y वेरिएबल है, वेरिएबल बाहर आ गया तो कोएफिशिएंट अंदर लिख लेंगे। इसके साथ 1 और ये प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 8x प्लस 1 प्लस 2 3y। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 है a प्लस a माइनस इंटू 3a डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको पता है पहले हम ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो a प्लस a माइनस 3a डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 3 1 3, a प्लस a माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ a बच गया, a प्लस a और ये माइनस का a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल a है तो बाहर लिख लिया, अंदर कोएफिशिएंट लिख लेंगे हम। यहाँ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है और ये माइनस का 1 था। प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हुए तो पीछे 1 बच गया। 1 इंटू ए, तो a 1 ज़ा a ही होता है, ये इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 3 है 3a प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू करली ब्रैकेट a प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2b माइनस a प्लस 4b मल्टीप्लाई 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3a प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू a प्लस 2b माइनस a 4b मल्टीप्लाई 3, 4 3 ज़ा 12 और साथ आपके पास भी ऐसे ही आ गया। तो ये हमारे पास करली ब्रैकेट क्लोज। अब 3a प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू ए प्लस, अब देखें माइनस ए ऐसे लिख लिया हमने, ये 2b है प्लस का और ये 12b प्लस का है तो आ गया 14b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज। अब 3a प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू ये a प्लस माइनस माइनस a, ये प्लस 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 ही होता है और ये 14b प्लस का a है माइनस का a कैंसिल आउट हो गया। अब 3a प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू ये हमारे पास करली ब्रैकेट, तो यहाँ पे हमारे पास 14b बच गए। अब 3a प्लस 1/3b, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 3 14 ज़ा 22, तो हमारे पास b आ गया। अब इस इक्वल 3a प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल b है, इधर b और इधर b, वेरिएबल को बाहर लिख लिया, कोएफिशिएंट अंदर रह गए, 1/3 यहाँ पे प्लस 42 यहाँ से। अब 3a प्लस इंटू यहाँ से एलसीएम, 3 एलसीएम आ गया, 3 3 के साथ डिवाइड हुआ, आंसर 1 आया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, प्लस इसके नीचे 1 है तो 3 डिवाइडेड बाई 1 तो आंसर 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 42 तो 126 होता है। अब 3a प्लस 126 प्लस 1 127/3 b, अब 127 को 3 पे डिवाइड करवाया तो आता है 42 1/3, तो 3a प्लस 42 आंसर क्या आ गया डिवाइड करवाने के बाद 42 1/3, तो 3a प्लस 42 1/3 साथ में हमारे पास b, ये इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 4 है 4x प्लस इंटू 5a प्लस इंटू 2a प्लस इंटू 3a माइनस 9a डिवाइड बाई 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट 4x प्लस करली ब्रैकेट 5a प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3a माइनस 9a डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज। 4x प्लस करली ब्रैकेट 5a प्लस 2a प्लस, अब 3a यहाँ पे आ गया, ये माइनस यहाँ पे बच गया 3 और ये साथ में हमारे पास a 3a, तो प्लस का 3a और माइनस का 3a कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2a बच गया। 4x प्लस 5a इंटू प्लस 2a, तो 4x प्लस ब्रैकेट खोल दी तो 5a प्लस 2a बन गया,
तो 4x प्लस 5a प्लस 2a कितना हो गया 7 है, ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 5 है a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट b प्लस कर्ली ब्रैकेट a माइनस स्मॉल ब्रैकेट b प्लस a माइनस b, इन दोनों के ऊपर विनकुलम है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और हमारे पास कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आपको पता है अगर ब्रैकेट्स के साथ विनकुलम आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विनकुलम को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट b प्लस कर्ली ब्रैकेट a माइनस, अब b प्लस a, अब इस साइन को हम देखते हैं बाहर वाले को, अब प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, अब प्लस माइनस माइनस और से हमारे पास b, ये हमारे पास विनकुलम सॉल्व हो गया। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, a प्लस b प्लस इंटू a, बी प्लस का था और बी माइनस का था, कैंसिल आउट हो गए, पीछे हमारे पास यहाँ पे प्लस का ए बच गया। अब a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट प्लस a, ये माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास a बच गया, a प्लस का था a माइनस का था, कैंसिल आउट हो गए, तो a प्लस यहाँ पे b बच गया, तो a प्लस b इसका क्या हुआ आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 6 है स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इंटू स्मॉल ब्रैकेट 2x प्लस 4y स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 2z कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x माइनस 12y। तो पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब कोई भी चीज़ हमारे पास लाइक टर्म नहीं है तो हम इनको, इसकी जो आपके पास ब्रैकेट है वो ओपन कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को हमने ओपन किया 2x प्लस 4y, ये प्लस का 2z कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x माइनस 12y। अब यहाँ भी देखें आप, आपके पास लाइक टर्म्स कोई भी नहीं है तो जिमा माइनस हो नहीं सकते, इसलिए हम ये ब्रैकेट भी क्लोज ओपन कर देंगे। 2x प्लस 4y माइनस 2z, ये माइनस का 3y, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x माइनस 12y। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको फिर से ओपन कर देंगे। 2x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 3y प्लस 2x माइनस का 12y इज इक्वल टू, अब हम लाइक टर्म्स को अलग कर लेंगे, 2x प्लस 2x अलग हो गया, अब y वाले 4y माइनस 3y और माइनस का 12y, और ये मेरे पास z की एक वैल्यू माइनस 2z। अब यहाँ पे x कोफिशिएंट है, सॉरी x वेरिएबल है, बाहर आ गया, कोफिशिएंट्स जो है अंदर लिख लेंगे 2 और यहाँ प्लस 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे y वेरिएबल है बाहर आ गया, कोफिशिएंट्स अंदर लिख लेंगे 4 माइनस 3 और ये माइनस का 12, और माइनस 2z ऐसे ही हम लिख लिए। 2 प्लस 2 4x प्लस 4 में से 1 गया माइनस का 3, सॉरी 4 में से 3 गया, आपके पास 1 बच गया, और 1 में से माइनस का 12 गया तो माइनस का 11 बच गया, y माइनस का 2z, तो 4x प्लस माइनस माइनस 11y और ये माइनस का 2z इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट्स, कि वो क्या कर रहे हैं, स्वीट्स के बैग बेच रहे हैं। वकार से सेलिंग 8 बैग्स ऑफ स्वीट्स, वकार is selling 12 bags of sweet and Saif is selling 20 bags of sweets। कहता है however Waqas decides to eat 3 bags of his sweets as he was hungry। कहता है वकार जो है वो डिसाइड कर रहा है कि मैं 3 जो बैग है वो खाऊंगा क्योंकि उसको भूख लगी है। सैफ डिसाइड किया कि वो 2 बैग्स आपके स्वीट्स जो हैं अपने, वो अपने भाई को दे देगा। तो कहता है इन सब बातों को आप देखकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट करें कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो स्वीट्स के बैग्स हैं वो कितने हैं, देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और साथ में क्या करें, जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बने उसको सॉल्व भी करें। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन लेट कर लिया कि 1 बैग ऑफ स्वीट्स जो है वो बी है। अब वकार से सेलिंग बैग्स कितने हैं, 8 कर रहा था, 8 बी हो गया। वकार इज सेलिंग बैग्स, वो कितने बेच रहा है, 12 बी। सैफ कितने बेच रहा है, वो 20 बी। अब वकार ने ये डिसाइड किया था कि वो कितने स्वीट्स के बैग खाएगा, 3 बी। अब तो उसके पास रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, तो उसके पास टोटल 12 बी थे, ठीक है, वकार के पास,
तो उसने कितने खा लिए 3B, तो 12B माइनस का 3B उसमें से हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब सैफ ने डिसाइड किया था कि वो कितने अपने भाई को देगा स्वीट्स के बैग, वो 2 देगा, 2B इसने गए थे, तो रिमेनिंग उसके पास कितने बच गए 20B उसके पास टोटल थे, उसमें से हमने 2B निकाल दिया। ओके, अब सबसे पहला काम उसने कहा था कि टोटल बैग ऑफ स्वीट्स जो हैं जो ये इकट्ठे बेच रहे हैं वो कितने बनते हैं, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बना के दिखाएं। तो टोटल बैग्स ऑफ स्वीट्स, सबसे पहले हमारे पास जो वकास था उसके पास टोटल 8B थे, मतलब कि उसके पास 8 स्वीट्स बैग थे, प्लस हमारे पास वकार के पास कितने थे, जो रिमेनिंग रह गए थे वकार के पास 12B माइनस का 3B, अब प्लस सैफ के पास कितने रह गए थे रिमेनिंग बैग्स विद सैफ 20B माइनस का 2B, तो ये हमने लिख दिए। अब ये जो आपके पास इक्वेशन 1 बनी है, ये आपके पास इक्वेशन नहीं सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपके पास क्या हो गया, पहला आंसर जिसने हमें कहा था कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बना के दिखाएं। अब इसी को हमने सॉल्व भी करना है, उसने कहा था। तो 8B हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, 12B माइनस 3B प्लस 2B माइनस 2B। अब सब का वेरिएबल सेम है तो बाहर आ गया, अंदर हम कोफिशिएंट्स लिख लेंगे 8 प्लस 12 माइनस 3 प्लस 20 और ये माइनस का 2, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 20 40, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2 माइनस का 5 हो गया, और 40 में से आप 5 निकालें तो आंसर क्या आ जाएगा 35B। उन्होंने जो टोटल आपके पास स्वीट्स बैग जो बेच रहे हैं वो उनके पास कितने हैं 35B, तो ये इसका आंसर